दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने 11.1 एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 8th। तो 8th क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए हॉर्स इज टाइड टू पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर सेट ग्रास फील्ड ऑफ 15 मीटर बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। देखो क्या कह रहे हैं, एक जो हॉर्स है मतलब एक घोड़ा है, वो एक जो स्क्वायर है, एक स्क्वायर यार्ड है, मतलब एक तरीके की मान लेते हैं खेत है, ठीक है, स्क्वायर यार्ड है। तो यहाँ पर एक स्क्वायर की शेप में है ये, तो एक कॉर्नर पे यहाँ पर बंधा हुआ है, तो यहाँ पर बंधा हुआ है हॉर्स है इतनी दूरी पे। जो ये रोप है ये कितनी देर की ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप, 5 मीटर लॉन्ग रोप से कोई घोड़ा है वो बंधा हुआ है यहाँ तक, तो ये 5 मीटर लॉन्ग रोप है इसी, ठीक है। क्या कह रहे हैं 15 मीटर, और जो 15 मीटर ग्रास फील्ड ऑफ द साइड, जो ग्रास फील्ड की साइड क्या है 15 मीटर, ग्रास फील्ड की साइड क्या होगी 15 मीटर, और जो अपनी रोप है जो रस्सी साइड वो रस्सी की जो अपनी रस्सी की जो लेंथ है वो क्या है 5 मीटर, ठीक है। क्या कह रहा है फाइंड करना है फर्स्ट पॉइंट कहता है एरिया ऑफ द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। हमें वो एरिया फाइंड करना है जिसमें जो एक घोड़ा है वो चर सके। अब तो घोड़ा यहाँ तक बंधा हुआ है, तो ये सिर्फ जहां तक बंधा हुआ इतनी दूरी में चल सकता है, तो यहाँ तक घोड़ा जो जिसकी जो लंबाई है ये 5 मीटर यहाँ तक जाएगी और 5 मीटर यहाँ तक जाएगी, ये सेक्टर बन गया कि नहीं बन गया। ये घोड़ा है यहाँ, ये मान लीजिए कि 5 मीटर यहाँ तक है, तो घोड़ा यहाँ तक चलेगा और यहाँ तक चलेगा। ये जो स्फीयर की ये जो साइड है, तो यहाँ इस पॉइंट तक चलेगा कोड़ा, या फिर इस पॉइंट तक चल सकता है, इसके आगे जा नहीं सकता। तो यहाँ पर एक वो बन जाएगी, आग बन जाएगी, तो एक सेक्टर बन गया कि नहीं बन गया, ये एक सेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो मैं पॉइंट देता हूँ, इसका नाम ए बी सी सेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा, ए बी सी सेक्टर। तो हमें फाइंड करना है पहले पॉइंट में द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। वो हमें एरिया फाइंड करना है जिसमें घोड़ा वो चल रहा है, ठीक है। तो ये हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर। अब पहली बात इसमें वैसे सर्कल है ही नहीं, तो सेक्टर लिखेंगे, सेक्टर भी लिखते हैं और माइनस सेक्टर भी लिखते हैं। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ए बी सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा थीटा बाय 360 इनटू में थीटा बाय 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, थीटा बाय 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आगे देखो क्या होगा, अब थीटा के अपने पास एंगल थीटा क्या होता है, अब देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर के जो चारों एंगल होते हैं कितने होते हैं सबको पता है। तो स्क्वायर के चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। जो ये साइड होती है आपस में परपेंडिकुलर होती ही नहीं होती है, जो स्क्वायर की जो चार साइड आपस में परपेंडिकुलर होती है, तो इनके जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। तो इन दो जो ये साइड और इस साइड के बीच में जो एंगल होगा 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, तो एंगल कितना होगा अपना 90 डिग्री। जो एंगल यहाँ पर बन रहा है क्या बन रहा है 90 डिग्री का, सबको पता है। स्क्वायर की जो साइड होती है यहाँ पर, जो स्क्वायर की जो साइड होती है परपेंडिकुलर होती है आपस में, तो परपेंडिकुलर होती है वो 90 डिग्री हो गई। तो थीटा इज इक्वल टू 90 हो गया 360 अपॉन में इनटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई 22/7 इनटू में आर स्क्वायर। आर कितनी रखी है अपने पास, आर दे रखी है ना लॉन्ग रोप। ये जो रोप होगी ये अपनी आर होगी, जो रस्सी है जो घोड़े से बंधी हुई है और जो यहाँ पर इस पॉइंट से बंधी हुई है, तो ये आर होगी। आर कितनी 5 सेंटीमीटर, तो 5 इनटू में 5, ठीक है। देखिए हमने ध्यान नहीं दिया, इसमें कह रखा है कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। तो हमें इसको कट करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई की वैल्यू से हमें 3.14 पुट किया, पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर देते हैं। हमने 22/7 पुट की तो हम 3.14 पुट कर देंगे इनटू में 5 ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल, 9 1 से 9 4 से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए 3.14 इनटू में 5 इनटू में 5 ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ये जो ये पॉइंट है इसको इसकी जो डेसिमल हटा के नीचे 100 लिख सकते हैं, इसे कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से ये हो जाएगा 157। क्या किया हमने, जो डेसिमल था, डेसिमल हटाने के लिए नीचे 100 से मल्टीप्लाई करते, डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। 157 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 2 इनटू में 100, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और 157 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 3925 अपॉन 2 इनटू में 100, ये है। अब इसको 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 को इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 196 पॉइंट, ये हो जाएगा 196.25, सॉरी ये हो जाएगा 1962.5 अपॉन 100, ठीक है। अब इसको पॉइंट जो 100 को इसको ये भी पॉइंट में चेंज करके ये जाएगा 19.625, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया आ गया ये क्या एरिया आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, मतलब एरिया ऑफ ये वो एरिया आ गया। क्वेश्चन पूछा था एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन बी ग्रेज। वो हमें एरिया निकाला जिसमें जो घोड़ा है वो घास कर सके। तो ये जो एरिया है वो निकालते जिसमें घोड़ा घास कर सके। जो एरिया क्या है वो है 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट जरूर लगाएं। उसके बाद इंपॉर्टेंट पूछ रहा है अपने से द इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ द 5 मीटर। क्या कह रहा है कि अगर हम जो रोप है उसकी 5 मीटर से 10 मीटर कर दें रोप को, मतलब 5 मीटर पहले से थी वो, उसको 5 मीटर और बढ़ा दें। 8 मीटर क्या थी वो रोप थी, उसको 5 मीटर और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए हमें पता नहीं कि 5 मीटर थी, 5 मीटर बढ़ा देंगे। उसके बाद जो एरिया होगा वो कितना होगा, वो आगे वाला एरिया क्या होगा। इसमें तो क्या था कि ये एरिया होगा, इस बार जब 5 मीटर में आगे और बढ़ाएंगे रस्सी के, तो हमें वो एरिया निकालना है जितने बढ़ाने के बाद जो एरिया आएगा जिसमें घास है, जो बढ़ाने के बाद जो एरिया है वो हमें एरिया निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ जो 10 मीटर जब लॉन्ग वायर हो जाएगी वो एरिया निकालेंगे, माइनस में से एरिया 5 मीटर में जो निकाला वो उसको माइनस कर देंगे, तो वो एरिया आ जाएगा जो हमने वायर को लॉन्ग किया है, ठीक है। देखिए सेकंड पॉइंट में ये मीटर है, सॉरी, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, तो हमें सेकंड पॉइंट से निकालना होगा जब वो एरिया होगा 10 मीटर, तो एरिया ऑफ
हम मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर एक डायग्राम में देखिए आप कि ये हो गया यहाँ तक, ठीक है, एज्यूम कर लीजिए यहाँ तक हो गया, तो ये बीसी था, ये बीसी था, तो ये जगह ओ, ये पी नाम देते, ठीक है। तो अपना जो सेक्टर होगा ए ओ पी होगा ना सेक्टर, ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ पी, तो थीटा वही, थीटा सेम रहेगा, तो थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा क्या है 90 इंटू में 360, चलो अपॉन 360 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में आर, आर क्या है, अब आर अपना क्या होगा, अब आर हो गया 10 मीटर, पहला तो 5 क्या करें, 5 से आगे बढ़ा हमें 10 मीटर करनी, तो 10 मीटर हो गया 10 इंटू में 10, 9 0 0 कैंसिल, 9 4 36, ठीक है, कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा अपना, और इसको कैंसिल करेंगे, ये अपॉन 100 कर देता हूं मैं, डेसिमल हट जाएगी तो अपॉन 100 हो जाएगा, ये 2 पे कटेगा, ये हो जाएगा 157, ये हो जाएगा 157 मल्टीप्लाई 10 ये, तो ये हो जाएगा 78.5, ठीक है, 78.5 मीटर स्क्वायर, ये आ गया अपना कौन सा, जब 10 मीटर अपनी जो लॉन्ग रोप है वो 10 मीटर हो गई, हमें एरिया निकालना था जो 5 मीटर थी और जब 10 मीटर हो गई, तो बढ़ने के बाद कितना एरिया जो एक्स्ट्रा है वो क्या हुआ, तो जो अपने 10 मीटर का निकाला है उसमें से अगर हम 5 मीटर, जो 5 मीटर के रोप में जो सेक्टर बन रहा था वो माइनस कर देंगे, तो हम वो एरिया आ जाएगा जो इंक्रीजिंग, जो वायर को इंक्रीजिंग करने के बाद बन रहा, तो क्या आएगा, द इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, तो क्या आएगा, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सैंड, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग क्या आएगी, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ पी माइनस का एरिया ऑफ सेक्टर ए बी सी, बड़े में से छोटा में करेंगे, तो जो एरिया ऑफ सेक्टर ये जो ए ओ पी बन रहा है इसमें से एरिया ऑफ सेक्टर ए बी सी फाइंड करते हैं, ए बी सी लिख दिया, ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या दे रखा है 70, सेक्टर ए ओ पी क्या है 78.5 माइनस एरिया ऑफ जो ए बी सी सेक्टर बन रहा था वो क्या है 19.625, ठीक है, तो अपना जो ग्रेजिंग है, जो एक्स्ट्रा एरिया जो मतलब 5 मीटर से 10 मीटर रोक करने के बाद जो एरिया है वो क्या आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर, ये मीटर में, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी के साथ अपना 8th क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। तो देखिए 9th क्वेश्चन क्या करें, ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm, द वायर इज आल्सो यूज्ड इन द मेकिंग 5 डायमीटर व्हिच डिवाइडेड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर एज इन द फिगर। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक ब्रोच बनानी है जो सर्कल की शेप में है, ठीक है, तो एक जो वायर यूज होगी वो वायर यूज होगी, उसकी जो डायमीटर 35 mm है, तो जो डायमीटर ये यूज हो रही है, ठीक है, तो जो ये डायमीटर दे रखा है हमें 35 mm का दे रखा है, लेकिन ये आगे क्वेश्चन क्या करें, हमें 5 जो सर्कल है उसको 5 डायमीटर डिवाइड भी कर रहे हैं, 5 डायमीटर मतलब 5 डायमीटर डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 डायमीटर डिवाइड कर रहे हैं, और जो 5 डायमीटर डिवाइड कर रहे हैं वो 10 इक्वल भागों में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें एरिया निकाल, हमें फिर क्वेश्चन में क्या निकाला, फर्स्ट वन कह रहा था टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो टोटल लेंथ जो टोटल लेंथ है रिक्वायर्ड है सिल्वर वायर की वो क्या है, टोटल लेंथ क्या है उनकी, तो टोटल लेंथ एक तो 5 डायमीटर बनाने वो सिल्वर वायर से बनानी, और जो ब्रोच बनानी सर्कल की शेप वो सिल्वर वायर से बनानी है, सिल्वर वायर से, तो सिल्वर वायर तो ये सर्कल पे यूज होगी, और एक होगी 5 डायमीटर बनानी, तो सर्कल का जो ये इसका जो एरिया निकालेंगे, सर्कल के एरिया से निकालेंगे, क्या करेंगे सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कह रहे कंप्लीट सर्कल के अंदर, ये कह रहा है यहाँ पर यहाँ वायर यूज होगी, यहाँ वायर यूज होगी, तो उसका क्या निकाल लेंगे सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे, सर्कमफेरेंस निकालेंगे तो वायर यूज हो जाएगी, और डायमीटर, ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर एक डायमीटर 35, जो ये एक डायमीटर दे रखा है वो 35 mm का 35 उसकी क्या है डायमीटर है, ठीक है, तो 5 डायमीटर 35 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, तो हम एरिया निकालेंगे, पहले क्या करेंगे सर्कमफेरेंस निकालेंगे, फर्स्ट पॉइंट के लिए सर्कमफेरेंस निकालेंगे, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, फर्स्ट पॉइंट क्या है उसके लिए, फर्स्ट पॉइंट के साथ पहले हम सर्कल निकालेंगे, तो 2 पाई होता है अपना फर्स्ट सर्कमफेरेंस का, लिख देता हूं मैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है, तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू ये मैंने नहीं है, तो हम 22/7 रखेंगे, 22/7 जो अपनी डायमीटर क्या देगा 35 mm, तो रेडियस क्या होगी 35/2, ठीक है, 35/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 7 5 जो 22 मल्टीप्लाई का 5, ये क्या हो जाएगा 110 mm हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो सर्कमफेरेंस हो गया आगे 110 mm, ठीक है, अभी सर्कमफेरेंस आ गया, लेंथ निकाली थी वायर की, द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो ये तो होगी जो इस यहाँ यूज हो रही है ये वायर, ठीक है, अभी निकालिए 5 डायमीटर में यूज हो रही है, जो 5 डायमीटर उसकी लेंथ क्या है, इनकी लेंथ क्या है 35 mm, तो लेंथ है ना, डायमीटर लेंथ देखिए 35 mm, तो ये 35 mm की है, तो एक 35 mm तो 5 कितने हो जाएंगे, तो 35 मल्टीप्लाई का 5 इज इक्वल टू कितना 175, तो ये हो जाएंगे कितने 5 डायमीटर, 5 डायमीटर इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि एक की तो दे रखी है 35, एक जो लेंथ है कितनी दे रखी है 35, एक की लेंथ दे रखी है 35, तो 5 की लेंथ क्या होगी 35 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, और जो सर्कल पे जो लेंथ लगेगी सिल्वर वायर की वो क्या होगी 110 mm, तो टोटल लेंथ क्या होगी, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इज इक्वल टू क्या, ये होगी सर्कल पे जो वायर लगी वो सर्कल वायर प्लस डायमीटर 5 डायमीटर, ठीक है 5 डायमीटर, तो सर्कल में जो वायर लगी कितनी है 110 mm प्लस जो 5 डायमीटर है वो कितने 175, इन दोनों का जोड़ करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे क्या आएगा 285 mm, ये जो टोटल लेंथ ये लगी है इस सर्कल पे और डायमीटर के 5 डायमीटर
बनाने में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपने, सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, हमें एरिया निकालना है ईच सेक्टर ऑफ का। अब देखिए हमें क्वेश्चन पहले कहता है कि 10 इक्वल सेक्टर बट रहे हैं, मतलब इस जो सर्कल के अंदर है जो 10 इक्वल सेक्टर बट रहे हैं, मतलब 10 सेक्टर हैं इसके अंदर, और वो दोनों 10 सेक्टर आपस में इक्वल है, तो हम एक सेक्टर की जो एरिया निकालेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 सेक्टर का देगा, हमें निकाला है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, हमें सिर्फ एक सेक्टर का निकालना है, हमें 10 का भी नहीं निकालना है, एक सेक्टर का निकालना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, एक सेक्टर का निकालना है, तो एक सेक्टर कैसे निकालेंगे, अपने पास एंगल कैसे गिवन होगा, एंगल देखिए, एंगल कैसे निकालेंगे हम, एंगल आपको पता है जो सर्कल पे एंगल होता है क्या होता है 360, एक पॉइंट से जो एंगल होगा 360, अब 10 का 10 इक्वल टू होगा, तो 10 सेक्टर है, 10 सेक्टर बन रहे हैं, तो 10 सेक्टर का एंगल कितना है 360, क्योंकि 10 से ही तो मन का एक पूरा सर्कल बन रहा है, तो 10 सेक्टर इक्वल टू 360 एंगल होगा। सेकंड पॉइंट में देखिए 10 सेक्टर इज इक्वल टू 360 एंगल बन रहा है, क्योंकि एक सर्कल के अंदर 10 सेक्टर बने और 10 सेक्टर आपस में इक्वल है, तो पूरे सर्कल में जोड़ में कितने 10 सेक्टर है, तो 10 सेक्टर इक्वल टू 360 एंगल, तो 1 सेक्टर इज इक्वल टू 360 अपॉन 10, तो 0 0 कैंसिल किया जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। अपने पास एंगल आ गया, रेडियस अपने पास गिवन है, रेडियस क्या थे अपने पास, सॉरी अपने पास डायमीटर गिवन है 35 mm, तो रेडियस क्या हो जाएगी 35/2 रेडियस होगी, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा क्या 36/360, इनमें पाई आर स्क्वायर, आर क्या है 35/2 इंटू में 35/2, 10 पे कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 22 ये 11 2 जा, ठीक है। उसके बाद 7 5 जा 5 2 जा, क्या हो जाए 11 मल्टीप्लाई का 35 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 35 और अपॉन 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 385/4, और ये mm पे था ना mm, तो mm स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपना 385/4 mm स्क्वायर, ये आएगा एरिया ऑफ सेक्टर। अपने 9th क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड अज्यूमिंग इक्वली स्पेस्ड, ठीक है, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू consecutive रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, ठीक है। अम्ब्रेला इज 8 रिब्स, 8 रिब है, एक अम्ब्रेला है उसके अंदर 8 रिब है, रिब मतलब ये जो ये डिजाइन बन रहा है ये वाला डिजाइन, तो ये 8 है एक अम्ब्रेला के अंदर, ठीक है। विच आर इक्वली स्पेस्ड, जो आपस में एक बराबर है, मतलब जो आठों आपस में बराबर है, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट, एज्यूम कर लेते हैं अम्ब्रेला बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, ये एज्यूम कर लीजिए वाला फ्लैट वाली जो डायग्राम ये है, और फिर रेडियस 45 सेंटीमीटर, जिनकी रेडियस है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू consecutive रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, हमें एरिया फाइंड करना है टू consecutive, जो टू consecutive रिब है ना उनके बिटवीन कहने का मतलब क्या है, इसका एरिया निकालना है, तो ये क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब सेक्टर बना है तो हमें पास सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए दो चीज जरूरत है, एक तो थीटा और एक आर। अपने पास आर तो है 45, लेकिन थीटा नहीं, थीटा कैसे निकालेंगे, देखिए जो ये अपना अम्ब्रेला है एक सर्कल की शेप में बन रहा है, जो ये एंगल होगा टोटल का एंगल होगा, तो टोटल एंगल होगा 360। अब हिस्से कितने हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हिस्से हैं, तो 8 सेक्टर हो गए, 8 सेक्टर बन रहे हैं ना, 8 सेक्टर, तो 8 सेक्टर इक्वल टू 360, 8 सेक्टर इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 360 डिग्री, तो 1 सेक्टर का जो एंगल आ जाएगा वो क्या आएगा 360 अपॉन में 8, तो कैंसिल हो जाएगा 45, तो 1 सेक्टर इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं 1 सेक्टर इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक, 1 सेक्टर, ठीक, 1 सेक्टर होगा ना 45 डिग्री। अब देखते हैं आगे, हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, अपने पास एंगल आ गया और अपने पास आ रहा है, तो एरिया ऑफ बिटवीन टू consecutive रिब्स, ये क्या आएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा क्या निकाला 45 डिग्री, 45 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू में कोई गिवन नहीं, तो 22/7 इंटू में आर क्या है 45 मल्टीप्लाई का 45, ठीक है। अब कैंसिल करते हैं इसको, क्या जाएगा ये 5 9 जा, ये कट जाएगा 5 72 पे कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कट जाएगा 3 पे, 3 3 जा काट सकते हैं इसको, 3 3 जा, और ये कट जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ठीक है। और देखिए इसको क्या करते हैं 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 1 जा, ठीक है। और कुछ कट रहा है, देखिए ये कट जाएगा 3 पे कट जाएगा, फिर से ये 3 को हम 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये कट गया 15 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई का 3, ठीक है। ये 7 है नीचे और ये है 4, 7 अपॉन 4 बच रहा है नीचे, 7 इंटू 4 बच रहा है नीचे, और ये 15 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 22,275, मतलब 22,275 अपॉन 7 इंटू में 4, तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 22,275 अपॉन 7 4 28 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया बिटवीन टू consecutive रिब्स, ठीक है। इसके साथ अपना 10th क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन 11th। तो अपने 11th क्वेश्चन क्या है, ए कार हैज 2 वाइपर व्हिच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 एंड
सॉरी फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वैप ऑफ द ब्लेड। क्या कह रहा है, जो कार के आपने देखे होंगे वाइपर होते हैं, कार के वाइपर कैसे मूव करते हैं, कार के वाइपर यहाँ पर होता है तो ये ऐसे मूव करते हैं, या फिर समझ लीजिए ऐसे, ये देखिए कार के वाइपर ऐसे मूव करते हैं ना, ऐसे मूव करते हैं तो दो वाइपर होंगे। तो देखिए डायग्राम देखिए आप पहले, एक ये तो क्या कह रहा है 150 डिग्री के एंगल पे मूव कर रहे हैं, तो ये मान लेते हैं ये एंगल होगा, ठीक है। ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, यहाँ पर है, यहाँ तक जाएंगे देखिए 115 डिग्री, ये होगा 115 डिग्री। जो ब्लेड की लेंथ इधर के 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, तो ये भी 25 सेंटीमीटर होगी, ये भी 25 सेंटीमीटर होगी, और ये भी 25 सेंटीमीटर होगी। तो दोनों का जो एरिया दोनों है जो साफ करेंगे एरिया, कितने दोनों बराबर साफ करेंगे नहीं, तो एक का एरिया निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अपन को एरिया जो निकालना है इसका कि कितना साफ कर रहा है वो, कि जो दोनों वाइपर है, जो दोनों वाइपर है ये कितने साफ कर रहे हैं एरिया को, तो एक का एरिया निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का एरिया आ जाएगा। तो ये एक सेक्टर बन रहा है ना, तो सेक्टर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये निकालता हूँ, ये वैसे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है अपना 115 अपॉन 360 इंटू में पाई, अब पाई की वैल्यू 22/7, 22/70 में आर क्या है, अपना 25 मल्टीप्लाई का 25, ठीक है। अब इसको हम कट करते हैं, तो ये देखिए कट हो जाएगा 5 पे 5 2 से 10, 5 से 10, 5 से 15, और ये 5 7 35, 5 7 35, 5 2 ठीक है। अब ये इसको करते करते हैं 2 से 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा, ठीक है। अब आगे कुछ सोल्व नहीं हो रहा था, ये कितना था 23 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा 23 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और 25 ये हो जाएगा अपना 15, ये हो जाएगा अपना 1,58,125 अपॉन 7 था इंटू में 36 भी तो रह रहा है, ठीक है। अब क्या ये तो एरिया आएगा कितना, एक सेक्टर का हमने निकाला, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 को कट करेंगे तो ये हो जाएगा 18 पे कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,58,125 अपॉन में 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा अपना एरिया स्वेप्ट बाय द ब्लेड। ये हो जाएगा अपने दोनों का एरिया। इसके साथ अपना 11th क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 12th। तो अपना 12th क्वेश्चन है, टू वार्म सी फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्पीड ए लाइट कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप आर बोर्न। क्या कह रहे हैं, एक लाइट हाउस से लाइट गिरते हैं, मतलब एक समुद्र होता है, समुद्र के अंदर लाइट हाउस से लाइट गिरते हैं भाई शिप में निगरानी करने के लिए। तो पहली बात एक चीज समझिए, जो लाइट होती है वो लाइट एक कोई भी टॉर्च ले लीजिए किसी भी से, तो लाइट किस शेप में अपनी स्प्रेड होती है, किस शेप में अपनी जो लाइट है वो सामने अपने दिखती है। तो यहाँ पर कोई भी लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस है तो किस शेप में लाइट जो स्प्रेड होगी, लाइट हमें स्प्रेड होती है सेक्टर की शेप में, ठीक है। आप ये घर के करके देख लें, टॉर्च में देख लेना, टॉर्च को खोल के देखना, जो लाइट हमेशा सेक्टर की शेप में स्प्रेड होती है, ठीक है। तो ये सेक्टर की शेप में स्प्रेड होगी, ये लाइट हाउस होता है, मान लेते हैं ऐसे होगा सर्कल, ठीक है। लाइट हाउस है, जो एंगल दे रखा है 80 डिग्री का एंगल दे रखा है, ठीक है। और जो डिस्टेंस क्या 16.5 किलोमीटर, देखिए 16.5 नहीं कह रखा है, टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, यहाँ तक की जो लाइट है यहाँ 16.5 किलोमीटर आ रही है लाइट हाउस, ठीक है। अपने पास रेडियस आ गया, एंगल आ गया, निकालना है रेड एरिया है लाइट का, जो रेड लाइट एरिया है, जो मतलब रेड कलर लाइट एरिया है, ये निकालना है। तो सेक्टर बन रहा है, सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेड कलर्ड लाइट ओवर इस सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कोई फॉर्मूला लगेगा, ये रेड कलर है, ये रेड कलर की लाइट पड़ रही है यहाँ पर, ठीक है, इस वाले पोर्शन में। तो थीटा कितना है 80 डिग्री, थीटा क्या होगा 80 बाय 360, इसमें क्या रखा है पाई इज इक्वल टू 3.14 लिखेंगे, 3.14 इंटू आर क्या है अपना, आर है 16.5 किलोमीटर, तो 16.5 किलोमीटर इंटू 16.5 किलोमीटर। हम डेसिमल को हटा दें, देखिए क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 8 बन जा, इसको कैंसिल कर 8, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ठीक है। 2 1 जा 2 18, ये 2 पे ये 9 पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/9 इंटू में डेसिमल हटा देंगे, ये 314 अपॉन 100 इंटू में 165 अपॉन 10 इंटू में 165 अपॉन 10। इसे अपनी जो कैलकुलेशन है वो इजी पड़ जाती है, ठीक है। अब इसको देखिए कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल किस पे हो जाएगा, 2 को 50 पे हो जाएगा, ठीक है। 14 मल्टीप्लाई 165 मल्टीप्लाई, इसको काट लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, सिंपल सा आप अपने तरीके से काट लेना, तो हो जाएगा 189.97 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आ जाएगा एरिया रेड कलर का, एरिया ऑफ रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद अपना 12th क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं ना नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर, यहाँ फिगर में दिख रही है, इफ द रेडियस ऑफ द
इधर रेडियस ऑफ इज 28 सेंटीमीटर, जो रेडियस है 28 सेंटीमीटर, मैं लिख देता हूँ 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें कॉस्ट निकालने की, इस क्वेश्चन देखिए थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग क्या है कि हमें ये निकालना, हमें पैसा निकालना कि कितना पैसा लगेगा इस डिजाइन को बनाने में, इस डिजाइन को बनाने में। अब देखिए कोड है, तो कोड से क्या बनता है, सेगमेंट बनता है ना, कोड सेगमेंट बनता है कि ये सेगमेंट बन रहा है, एक ये सेगमेंट है, एक ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये 6 सेगमेंट ऐसे। तो हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है, सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है, और हमें कॉस्ट निकालिए कितना पैसा लगेगा इसको बनाने में। तो 1 पर सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू, 1 पर सेंटीमीटर का पैसा रुपए बता रखा है 0.35 रुपए बता रखा है। तो हम एरिया निकालेंगे कंप्लीट का, उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल रुपए बता देंगे कितना पैसा लगेगा इसको बनाने के लिए। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हम सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, ये कि सेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सेक्टर बन रहा है, तो सेक्टर में से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ये 6 सेक्टर बने, 1 2 3 4 5 6 सेक्टर में से अगर 6 ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा जो सेगमेंट है, सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। सेगमेंट का एरिया निकालने के बाद इस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अब एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, सिंपल सा एरिया ऑफ वन सेक्टर, एरिया ऑफ वन सेक्टर, ठीक है। अब एंगल हमें पता होना चाहिए, एंगल देखिए एंगल कैसे निकालेंगे, सिंपल से एंगल तो निकालेंगे आप, सिंपल हो गया, 2 क्वेश्चन हमने करवा दिए। एंगल निकालेंगे, देखिए जो सर्कल है इसका 360 होगा, टोटल जो टोटल एंगल होगा 360 होगा। तो अभी सेक्टर कितने कितने हैं टोटल सेक्टर, 1 2 3 4 5 6 सेक्टर है, तो 6 सेक्टर इज इक्वल टू 360। तो वन सेक्टर क्या होगा, वन सेक्टर इज इक्वल टू 360 अपॉन 6, तो ये 60 डिग्री, तो 60 डिग्री अपने पास एंगल आ गया। तो एरिया ऑफ वन सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा अपने पास 60 डिग्री आ गया, तो 60 डिग्री अपॉन में 360 इनमें पाई की वैल्यू में पुट करनी है, नहीं ठीक है। तो 22/7 इनटू में आर क्या है अपने पास 28 सेंटीमीटर, 28 मल्टीप्लाई का 28, ठीक है। अब कट करेंगे तो कट करने के बाद अपने आ जाएगा, ये कट हो जाएगा 6 पे, ठीक है, और ये कट हो जाएगा 2 3 2 3 6 2 1 जा, ठीक है, और 7 4 28 11 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा अपना 1232 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा अपना वन सेक्टर का एरिया। तो 6 सेक्टर है, तो 6 को इससे 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ 6 सेक्टर, एरिया 6 सेक्टर में, तो 6 मल्टीप्लाई का 1232 अपॉन 3 3 2 6, ये आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा एरिया ऑफ 6 सेक्टर। अब ऐसे एरिया ऑफ वन ट्रायंगल निकालेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब सबसे पहले बड़ी बात आती है कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाले। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो ये तो अपने पास दो जो गिवन साइड है उनके जो क्या है रेडियस है, तो 28 एंगल क्या है 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए 60 डिग्री है, 60 डिग्री गिवन है, तो हमें ये एंगल पता होगा तो हम बता सकते हैं कि ये साइड कितनी होगी। अब देखिए ये एंगल कैसे पता करें, अब 60 डिग्री है और ये दो साइड आपस में इक्वल है, तो हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग साइड आपस में इक्वल हो तो उसके जो कोरस्पोंडिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो ये 60 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं मान लेता हूँ ये ट्रायंगल है AOB, ठीक है, ये ट्रायंगल AOB है, ठीक है, 60 डिग्री। अब देखिए इन ट्रायंगल AOB, ठीक है, एंगल ABO प्लस एंगल BOA प्लस एंगल OAB इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। एंगल AOB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BOA प्लस एंगल OAB 180 होगा, 180 होगा। अब देखिए ये दोनों साइड आपस में क्योंकि रेडियस है तो आपस में इक्वल है, तो जो इक्वल है तो जो ये एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, तो ये कह सकते हैं OAB इज इक्वल टू BOA होगा ना। OAB इज इक्वल टू, यहां पर लिख देता हूं मैं, OAB एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल होगा क्या इसके BOA होगा, BOA, ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे। अब देखिए आगे क्वेश्चन, करते हैं। AOB अपना 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री प्लस में एंगल BOA प्लस एंगल OAB, तो ये दोनों इक्वल है। तो आप मैं BO की जगह लिख देता हूँ एंगल BO है, इसकी जगह लिख देता हूँ एंगल AOB, तो एंगल AOAB प्लस एंगल OAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2 एंगल OAB इज इक्वल टू 60 डिग्री, माइनस का ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और एंगल OAB क्या आ जाएगा, एंगल OAB इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। एंगल OAB 60 डिग्री, तो एंगल BOAB 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, BOB 60 डिग्री होगा। अपने पास एंगल आ गया। अब तीनों इक्वल एंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। √3/4 इंटू में साइड, हमें सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करनी थी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखानी थी, तो √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर। साइड क्या है अपनी साइड, तो 28, तो 28 पुट करेंगे यहाँ पर 28 का स्क्वायर, 28 इंटू 28, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
4 जब चले जाएगा तो ये आ जाएगा √3 इंटू में 7 इंटू में 28 हो जाएगा 196 इंटू में √3, और √3 की हमें वैल्यू पहले की मैंने देखो क्वेश्चन में वैल्यू की मैंने 1.7, तो 1.7 को यहाँ पुट करेंगे, देखिए क्या आंसर आता है अपना, यह आ जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया अपने पास। ये एक इक्विलेटरल क्या लिख देता हूँ, 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और 6 का निकालेंगे एरिया ऑफ 6 ट्रायंगल। 6 ट्रायंगल तो क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई का 333.2 इज इक्वल टू क्या आएगा 1999.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा 6 ट्रायंगल का। एरिया ऑफ 6 सेक्टर माइनस एरिया ऑफ 6 ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ 6 सेगमेंट, एरिया ऑफ 6 सेगमेंट, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ 6 सेक्टर क्या है अपना है 2464 माइनस का 1999, ये 0.2 है, इस इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना क्या एरिया। एरिया आ गया 6 सेगमेंट का। 6 सेगमेंट का अपने एक पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो पैसा लग रहा है कितना आएगा 0.35 रुपए, 0.35 रुपए ये अपना सेंटीमीटर टोटल स्क्वायर आएगा। तो टोटल कितना कॉस्ट लगेगा, टोटल मेकिंग कॉस्ट लगेगा, टोटल मेकिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल मेकिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 464.8 मल्टीप्लाई 0.35 रुपए इज इक्वल टू ये हो जाएगा अपना किसके इक्वल होगा 162.68 रुपए। ये आर एस यहाँ पे लिखता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इसके साथ अपना 13 क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन क्या है, टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ सर्कल विद रेडियस आर। क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाला है जिसका एंगल दे रखा है अपने पास पी, और जो सर्कल का जो रेडियस दे रखी है वो अपने पास दे रखी है आर। रेडियस तो अपने पास आर है और एंगल क्या है पी है। अब हमें एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला देखो अपने, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर एरिया सेक्टर क्या था, θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है ये था। अब इसको ध्यान से देखिए कहाँ मिल रहा है, P अपॉन 180 इंटू में 2 पाई आर, तो अब ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। P अपॉन 180 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। अब ये देखिए P अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर। अब क्या करेंगे, ज्यादातर जल्दी में ये टिक लगाएंगे, ये नहीं क्योंकि पाई आर स्क्वायर नहीं है यहाँ पर। अब ये इस डी में देखिए P अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 से कैंसिल कर देंगे 360 बचेगा, तो ये अपना डी करेक्ट आंसर। तो इसके साथ अपना 14 क्वेश्चन कंप्लीट, इसी के साथ अपना 14 क्वेश्चन कंप्लीट और अपनी 11.1 एक्सरसाइज अपना 11th चैप्टर कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।